लेकिन एक जो हमारे 3 लक्ष्य हैं, टैलेंट है, क्षमता है, बुद्धि है, प्रतिभा है, लेकिन एक तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा पोषक आहार मिले जनता को उसकी कोशिश करना, लेकिन उससे भी ऊपर है किसान की आजीविका सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना। और उसमें से एक महत्वपूर्ण काम, उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन के ठीक दाम भी मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। और उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए पीएम आशा जैसी योजनाएं भी है। मैं अब उस पर नहीं जा रहा खरीदी के आंकड़ों पे, पहले क्या थी अब क्या है। रिकॉर्ड उत्पादन किया है तो रिकॉर्ड खरीदी भी किसान से करके उसके पसीने की पूरी कीमत देने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। सचमुच में वो अभिनंदनीय है, एक किसान के रूप में भी मैं महसूस करता हूं। लेकिन एक समस्या आती है, जब उत्पादन बहुत बढ़ता है तो कई चीजों की कीमत कम होती है। उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी, और विशेषकर पीएम आशा के तहत अभी अमित भाई यहाँ बैठे हैं, गेहूं चावल के उत्पादन में तो हमने देश के भंडार भर दिया अन्न के, लेकिन अभी दलहन तिलहन उसको हमको विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो दलहन मिशन बना है, तिलहन मिशन बना, और उसमें यह भी तय किया कि अच्छे मूल्य पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी कैसे हो सके। और विशेषकर दलहन तिलहन में तो ये तय किया है, दलहन में हमने 3 दालें तुअर मसूर उड़द जितनी किसान पैदा करेगा 100% खरीदेंगे। लेकिन खरीदी पारदर्शिता से कैसे हो, मैं नेफेड की टीम को आज बधाई देना चाहता हूं। नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान के, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 आवर 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए, खरीदी में लाइन ना लगे तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण, निर्धारित तिथि पर बुलाना, वहां बैठने की पीने के पानी की न्यूनतम जो सुविधाएं वो देना, और 48 घंटे के अंदर खाते में पैसा डाल देना। यह सचमुच में नेफेड ने किसानों के हित में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनकी पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देता हूं। बाकी जो काम नेफेड कर रहा है, अब तो देश में नहीं दुनिया पे भी नजर है, एक्सपोर्ट की दिशा में भी बढ़े। और पिछले दिनों सहकारिता मंत्रालय ने सचमुच में जो काम किया है, सहकार से समृद्धि अब केवल एक नारा नहीं रहा है, बल्कि देश भर के करोड़ों करोड़ किसान परिवारों के लिए जीवंत मंत्र बन गया है। अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता ने दशा, दृष्टि और दिशा तीनों में परिवर्तन करके सहकारिता के माध्यम से कैसे कल्याण किया जा सकता है किसानों का और किसानों के अलावा भी बाकी वर्गों का, उसका एक उदाहरण है। उनके प्रखर नेतृत्व में एक तरफ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सीमाओं सुरक्षित है, नक्सलवाद से भारत मुक्त है, अब घुसपैठ सपना रह जाएगी केवल। एक नहीं अनेकों ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम गर्व करते हैं, और सहकारिता क्षेत्र को नई गति मिली है। मैं इन चारों चीजों के विशेषकर कल्याण छात्रवृत्ति के लिए, क्योंकि मुनाफा अगर कमाते हैं तो उसका एक हिस्सा कल्याणकारी कामों में लगाना चाहिए। यह भारत की आज की नहीं पुरानी परंपरा है। उसका निर्वाह करते हुए तय किया 1% कल्याण के कामों में खर्च करेंगे, और उसमें भी सबसे बड़ा कल्याण किसान के जो बेटा बेटी रहेंगे उनको छात्रवृत्ति देकर। यह सचमुच में बहुत अभिनंदनीय है। कई बार गरीब परिवार से आने वाले, गरीब का मतलब कम जमीन अगर है, आजीविका का निर्वहन नहीं हो पाता है, और बेटा बेटी में टैलेंट है, क्षमता है, बुद्धि है, प्रतिभा है, लेकिन पैसे के कारण कई बार दिक्कत हो जाती है, तो अब छात्रवृत्ति देके आपने वो बाध्यता समाप्त कर दी है। अब किसी बेटा बेटी को जिसमें टैलेंट और क्षमता है, जिसका सिलेक्शन होता है, इस बात के लिए अफसोस नहीं होगा कि उसके माता पिता के पास पैसे नहीं है। अगर वो किसान परिवार से आता है तो मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसके लिए भी मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दी है। और दोस्तों हाल ही में जो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वीं किस्त भी जारी कर चुके हैं साथियों। ऐसे में दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों इस बार खाद में कोई कमी नहीं होने वाला है। खाद बीज पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसकी भी जानकारी दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को इस बार दोस्तों जो फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं, इस पर दोस्तों लगातार एमएसपी पर बढ़ोतरी भी हो रहा है, जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन करे, इस पर निरंतर काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं साथियों। और जो किसानों के जो फसलों का अंतर का राशि है दोस्तों 48 घंटों के अंदर किसानों को मिल जा रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसानों को सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी
बिचवाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। किसानों को दोस्तों अब जो दलहन तिलहन पर भी दोस्तों अच्छे खासे आमदनी देखने को मिलेगा, इस पर भी लगातार काम कर रहे हैं किसानों को दोस्तों। अब दलहन तिलहन पर भी दोस्तों बोनस जैसे जो मध्य प्रदेश में भावांतर योजना का लाभ किसानों को दिया जा रहा है, उसी प्रकार दोस्तों अब देश के किसानों को भी दलहन तिलहन पर भी दोस्तों बोनस के तौर पर देने वाले हैं। और दोस्तों लगातार दोस्तों किसानों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं साथियों। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं, और साथ में जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों को दोस्तों छात्रवृत्ति योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।